अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज लेट अगेन बड़ा बेहतरीन सा मेन्यू आ चुका है। ठीक है, आज हम बनाएंगे वाइट चॉकलेट कुकीज़। यस, जितनी भी फरमाइशें हैं ना, मैं अब कोशिश है कि पूरी की पूरी कर दूं। और साथ में देसी मेन्यू है भाई, जलफ्रेज़ी बनाएंगे। और जलफ्रेज़ी और वैसे जिंजर जो है ना, मुझे थोड़ा बहुत मिक्स लगता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना मसालों की थोड़ी सी वेरिएशन है ना, वो होती है। लेकिन मुझे वैसे ऑनेस्टली दोनों चीज़ सेम लगती है। अगर नहीं लगती है आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, अब आज सबसे पहले बेकिंग। ठीक है, बेकिंग आपको ये बता दूं कि जब भी आप बेकिंग करें, दिमाग में एक चीज़ बिठा लें कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपने करनी है एक अवन की। अच्छा अवन होगा तो ही आपकी बेकिंग बेहतरीन होगी। सारी चीज़ें मेसन प्लस होकर रखनी है आपने। अगर रूम टेम्परेचर पे सारी चीज़ें रखनी हैं तो आप रेसिपी में जैसे लिखा हुआ होता है RT ब्रैकेट में, तो मींस रूम टेम्परेचर। और सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से मेसन प्लस करके रख लेनी है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अवन को प्री हीट कर लिया 180 डिग्रीज़ पे। ठीक है जी, आज वाइट चॉकलेट चिप कुकीज़ जो होती हैं किस तरीके से बनती है मैं आपको बताऊँगा। सबसे बेस्ट चीज़ ये आपने रेसिपी में थोड़ा नोट डाउन किया होगा कि दोनों चीनी इसके अंदर जा रही हैं, वाइट एंड ब्राउन, जिससे जो आपकी डेप्थ है कुकी की वो आएगी। ठीक है, और वैसे ही ब्राउन शुगर के अंदर मोलासेस होता है, इट मीन्स जो एक डेंस फ्लेवर होता है बेहतरीन सा, एक चुवेनेस होती है, वो आपको ब्राउन शुगर देगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर, एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप अवन प्रॉपर तरीके से प्री हीट करें, ठीक है, आपने क्या करना है, टाइमर, उसका टेम्परेचर और साथ में देखना है कि कौन सा आपका जो है ना यहाँ पर रॉड खुली हुई है। तो सबसे पहले 20 मिनट से मैंने यहाँ पर मिनट्स लगा दिए हैं एंड ये जो टाइमर है वो सेट कर दिया। अभी 160 से 180 पे कर दूंगा। और ये ऊपर नीचे वाला जो फ़ैन है वो आपने ऑन कर देना है। हमेशा जो अवन आपके पास अगर पोर्टेबल है तो आपने क्या करना है, 150 टू 160 पे करना है, क्योंकि उस पर हीट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें रॉड होती है। यहाँ पर फ़ैन है, कन्वेक्शन है, तो ईज़िली हमारा 180 पे रखा है, जो जल्दी से मिनटों में हमारी बेकिंग कर लेता है। तभी वेरिएशंस आती हैं आपके बेकिंग के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो शुगर है उसको हम करेंगे बीट। ठीक है जी, शुगर को बीट कर लेना अच्छे तरीके से, दोनों चीनी के साथ एंड मक्खन के साथ। ठीक है जी, ये गया मक्खन, सॉफ्टेंड मक्खन है। अगर आपके पास सॉल्टेड है, ठीक है, तो आपने सॉल्ट एलिमिनेट कर देना है। ठीक है जी, ये ऐड कर दिया। साथ में गई चीनी, ब्राउन शुगर जो बड़ी बेहतरीन रहती है आपके कुकीज़ के साथ, कपकेक्स के साथ, केक्स के साथ, एंड वाइट शुगर। ये आपके पास अगर दानेदार है तो दानेदार ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये कि पाउडर फॉर्म कर लें, जिससे आपका कोई लंप नहीं रहेगा। प्रॉपर तरीके से क्रीम जो होता है ना, जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है, वो हमेशा आपने मेथड में देखा होगा क्रीम टुगेदर, तो वो ये है। ठीक है जी, आपका पाउडर से वो बनता है। अच्छा जी, एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से ये जो है ना एक क्रम कोट तरीके का बन गया है। अब इसके अंदर जाएगा एक अदद अंडा। अगेन इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जो बटर था वो हमारे पास अनसॉल्टेड था। और ये जो सारा का सारा मेरे पास फ्लावर है, इसी के अंदर मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पर बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ठीक है जी, अब इसको अगेन हमने वापस चलाना है ताकि सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाएँ। ऑलराइट, एज यू कैन सी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्रीम टुगेदर हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा डालूंगा वनीला एसेंस। यू कैन ऐड कुकी एसेंस इज़ वेल, जो आजकल बाज़ार में ईजिली अवेलेबल हैं। आलमंड एसेंस हो गया, वो भी ऐड इन कर सकते हैं। अब जाएगा इसके अंदर फ्लावर। ठीक है जी, आपने क्या करना है, फ्लावर ऐड कर देना है। और अब इसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगा। ठीक है, और सबसे एंड में आई विल बी एडिंग, सबसे पहले हम थोड़े से इसके अंदर यहाँ पर वाइट चॉकलेट्स ऐड कर लेते हैं, चॉकलेट चिप्स, और एंड में और मज़ीद ऐड करेंगे। अब आपने क्या करना है, सारा अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये जो है ना डो की फॉर्म आ जाए। जैसे ही डो बन जाएगा, इसको आपने क्या करना है, इसकी बॉल्स बनानी है। थोड़ी सी देर इसको फ्रीज़र के अंदर डालेंगे और निकाल के इसको कर देना है आपने प्रॉपर तरीके से बेक।
180 डिग्रीज़ पे इसको अच्छे तरीके से बेक करें। एंड सबसे बेस्ट टिप आपको ये दे रहा हूँ, जब भी आप कोई चॉकलेट चिप कुकी बनाएं इसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर दें ओवरनाइट, ठीक है जी। और इसके अंदर आप वेरिएशन किस तरीके से कर सकते हैं, चॉकलेट बार कोई भी हो गई तो चंक हो गया इसके अंदर ऐड कर दें और समझें इसको आप कर दें फ्रीज़, ठीक है जी। जब इसको बेक करेंगे प्रॉपर फ्रीज होगी एंड वो बेहतरीन सा जो इसका आउटकम होगा ना वो आपको पता चलेगा। इसको ज़्यादा आपने प्रॉपर तरीके से समझे बेक भी नहीं करना, समझे कि सेमी बेक इसको करें फॉर लाइक 10 मिनट्स के बाद इसको निकाल देंगे और उसके बाद जो बेहतरीन सा इसका जो एक आउटकम होगा वो आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये लें, ये कंसिस्टेंसी है इसकी, ये प्रॉपर डो है ना आपके सामने आ गया है। अब इसको मैंने क्या करना है, इसकी शेप बनाएंगे, बॉल्स इसको देंगे, 6 बॉल्स इजीली आपकी बन जाएंगी, ठीक है जी। और इसको मैं डाल दूंगा फ्रीज़र के अंदर। एंड इफ़ यू वांट आई एम गोना ऐड मोर चॉकलेट चिप कुकीज़, या डाल दें या वाइट डाल दें, मैकेडेमिया नट्स भी ऐड कर सकते हैं, हेज़लनट कुकीज़ भी जो आपको इजीली मिलती हैं, जो आपकी चॉकलेट्स होती हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फ़ाइन। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ना सिलिकॉन मैट है, ठीक है जी। मैंने क्या करना है, सिंपली मैं ग्लव पहन के इसको प्रॉपर तरीके से आई विल बी जस्ट मेकिंग राउंडल्स और इसको मैं डाल दूँगा फ्रीज़र के अंदर। अभी मैं बेक नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा सेट हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही सेट होगा उसके बाद हमने क्या करना है, इसको करेंगे फिर बेक, ठीक है। ये बेस्ट की है इसकी। एंड इफ़ यू वांट लाइक मोर अ gooey chunkier वर्जन ऑफ कुकी तो सिंपली आपने ये करना है, ये देखें इस तरीके से प्रॉपर आप ये बना के आपने ये आपने राउंड किया, ये इधर आ गया। और मज़ीद आई विल मेक 6 आउट ऑफ इट। जितनी बड़ी कुकी होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा एंड बहुत गुई बनेगी। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे इसको हम ओवन के अंदर टॉस इन करेंगे। वाइट चॉकलेट कुकीज़ अज्जा, अनसॉल्टेड बटर नर्म आधा कप, सफ़ेद चीनी आधा कप, ब्राउन शुगर आधा कप, अंडा 1 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, वाइट चॉकलेट चिप्स 1 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हमने ब्रेक से पहले यहाँ पर जो मैंने वाइट चॉकलेट चिप कुकीज़ जो है ना बनाई है एंड इसको चॉकलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाइट चॉकलेट चिप इजीली मार्केट में अवेलेबल। आप इसको जो आपकी डार्क चॉकलेट हो गई इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ हो। अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर से प्रॉपर तरीके से बनाया मेल्ट होना शुरू हो जाएगी एंड वुड बी वेरी हार्ड टू कैरी इट इज़ वेल। अच्छा जी, अब यहाँ पर अवन मेरा प्री हीटेड है एंड जो कुकीज़ थी मैंने कोशिश की थी 6 बनाने की, लेकिन जो है ना मैंने सोचा बड़ी जो 5 बना लेते हैं हम, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपने करना है एंड मेक श्योर करें कि प्रॉपर फ्रीज़ड हुई है, ठीक है, फ्रीज़ड होनी चाहिए। उसके बाद आपने निकाल के इसको जो है ना अवन के अंदर टॉस इन कर देना। 180 डिग्रीज़ अवन प्री हीटेड है एंड 20 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया हुआ है। वैसे 15 मिनट में जल्दी ही बन जाती हैं एंड इसको आपने ज़्यादा ओवर बेक नहीं करना, ठीक है। थोड़ी सी डेंस रखनी है क्योंकि जब आप खाएंगे ताकि चूई हो एंड इसको बोलते हैं लेमैन टर्म में थोड़ी सी कच्ची होनी चाहिए। ये खुद ब खुद जो है ना जब आप खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। आ जाते हैं चिकन जलफ्रेज़ी, वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड ऐसी झटपट रेसिपी है ये कि बस आपने जो है ना इसको सारी चीज़ें टॉस इन करके बना लेना है, ठीक है। ये वाहिद चीज़ है जो घर में हर कोई इंजॉय करता है। थोड़ा सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल लेना है एंड इसका बनेगा मसाला। किस तरीके से बनाना है यहाँ मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले टमाटरों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चम्मच आपने लेना है, ठीक है जी। साथ ही में जितने मसाले हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च एंड नमक। मैं हमेशा मिक्स करके रखता हूँ, थोड़ा सा और मज़ीद नमक ऐड कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से इसकी करनी है भुनाई, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ आई मेक
एंड घर पे भी हम ऐसे ही बनाते हैं, नहीं तो आप चिकन भी पहले प्रॉपर तरीके से सॉटे कर सकते हैं। एंड आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी ऐड कर लें और इसको अच्छे तरीके से जो मसाला है ना वो आपने भूनना है। जैसे ही आप भून लेंगे चिकन ऐड करेंगे और एंड में हमने क्या करना है, आई हैव वेजिटेबल्स हेयर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2 रखी हुई हैं, यहाँ पर मेरे पास प्याज है और कैप्सिकम। सिंपली इसको अच्छे तरीके से हम एंड में ऐड करेंगे। इसको आपने पकाना नहीं है, ये टू द बाइट टू द क्रंच ही होनी चाहिए और बड़े बेहतरीन तरीके से आपका जलफ्रेज़ी ना वो रेडी हो जाएगा। इसके अंदर ऐसे ग्रेवी नहीं होती, थोड़ा सा ड्राई होता है ये। एंड इसी तरीके से बस आपने सर्व करना है विद नान या रुमाली रोटी होती है उसके साथ। बड़ी आसान रेसिपी है, सारी चीज़ें घर में ऑलरेडी मौजूद होती है। टमाटरों का पेस्ट बनाएं, सारे मसाले डाल दें। दिस इज़ हाउ वी मेक एट होम। इसलिए क्योंकि होता है कि कई बार जो है ना समझ नहीं आता क्या बनाएं, तो अम्मी जो है ना बस जल्दी मिक्स करके सारे मसाले पेस्ट बना के, ठीक है। इसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, टोमेटो पेस्ट जो बाज़ार वाली होती है, लेकिन उसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा मिठास की तरफ होता है, तो हम अवॉइड करते हैं। तो मैं भी ऐड नहीं करूँगा, मैंने रेसिपी में भी ऐड नहीं किया है। यू कैन ऐड दैट इज़ वेल, ठीक है जी। मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आएगा। और इसी के अंदर जो है ना हमने सारा का सारा जो चिकन है वो प्रॉपर तरीके से पकाना है। वेरी इजी रेसिपी। और ये है कि इसी तरीके से सारे खाने जो आपको पता है सारी चीज़ें घर में होती हैं मौजूद, टमाटर होते हैं, मसाले होते हैं, इसी तरीके से आप बना सकते हो। और यही सिंपल जो रेसिपी है जलफ्रेज़ी, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे आपने बना लिया इसको आप रोटी के साथ खाएं, आप इसको एज अ फिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बार जैसे छोटा छोटा सालन बच जाता है, तो आपने क्या करना है उसको यूज़ कर लें सैंडविचेस के अंदर, ठीक है। और साथ में अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ाज़ होते हैं, वो भी आप प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। एज अ टॉपिंग आप ये यूज़ कर लें जलफ्रेज़ी की। आजकल मार्केट में तो जलफ्रेज़ी पिज़्ज़ा आ गए, मलाई बोटी पिज़्ज़ाज़ आ गए, तरह तरह के पिज़्ज़ाज़ आना शुरू हो गए। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मसाला बेहतरीन सा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं डाल दूँगा सारे का सारा जो चिकन है ये ऐड इन कर देंगे ताकि ये इसी मसाले के अंदर पके, ठीक है। बेहतरीन सा मसाला जो यहाँ पर रेडी हो गया। अब इसी के अंदर सारा का सारा चिकन पकेगा। चूल्हा में वापस ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा पानी, बहुत थोड़ा सा, ये लें। और एंड में यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज, बस ये आपने ऐड करना है। देखिए आसान सी रेसिपी, वेरी इजी टू मेक। हाँ, बस आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है, मसाले ऐड करें और बेहतरीन तरीके से समझे कि 10 मिनट में आपका सालन रेडी हो जाएगा यहाँ पर बेहतरीन से जलफ्रेज़ी। और जो जिंजर की जिस तरीके से मैंने बात की, तो इसी के अंदर आपने जो है ना जैसे ही सेम है बिल्कुल। और आपने क्या करना है, कैबेज, यहाँ तो कैबेज बोल रहा हूँ आपको, कोई भी वेजिटेबल हो गई उसको एलिमिनेट करें यहाँ पर जिस तरीके से जलफ्रेज़ी में होता है, और सिंपली जिंजर ऐड कर देना है और आपका चिकन जिंजर रेडी हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ड्राई होता है जिस तरीके से जिंजर होता है यहाँ पर जलफ्रेज़ी होता है। लेकिन जलफ्रेज़ी थोड़ी सी मैं यहाँ पर ग्रेवी रखूँगा, क्योंकि होता है कि बिल्कुल अगर ड्राई हो गया ना तो हलक से भी नहीं उतरता वो। हाँ, ये देखें चिकन इसी मसाले के अंदर यहाँ पर कुक हो रहा है। थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड करूँ क्योंकि होता है मसाला नीचे लगना शुरू हो जाता है, ये रहे। और साथ ही में हमारे जो कुकीज़ आप देख सकते हैं इतनी जल्दी प्रूफ होना शुरू हो गई है। टेम्परेचर मैं 160 पे कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत तेज़ होना शुरू हो गया है। और आई वांट कि बिल्कुल ये अच्छी डेप्थ में ज़्यादा फैले नहीं, बिल्कुल ये एक माउंटेन फॉर्म में हो जब आप इसको खाएंगे ना। क्योंकि अभी एक हाल ही में हमारे इस्लामाबाद में एक जो है ना एक स्टोर खुला है कुकीज़ का, नाम नहीं ले सकता, और उसकी कुकीज़ इतनी मशहूर हुई हुई हैं कि कराची तक जो लोग हैं ना वो ऑर्डर कर रहे हैं। बॉक्स ऑफ 6 समझे 2000 का है वो, ठीक है। डिलीवरी अलग है 200 रुपये की। तो समझें कि घर में यही रेसिपी सिंपल, और इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिंपल जो चॉइस ऑफ चॉकलेट है जो इसके अंदर यूज़ हो रही है वो इम्पोर्टेड चॉकलेट है, तभी उसकी जो एक प्राइस इट सेल्फ है वो 600-700 रुपये रखी हुई है अगर आप सिंगल लेते हैं तो, ठीक है जी। और वो बिल्कुल यही सेम मेथड है, चॉकलेट इम्पोर्टेड है और आपने जो है ना इसे सिंपल तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैंने बनाया है। एंड मेन ये है कि उसको फ्रीज़ करके रखें। फ्रीज़ करेंगे, निकालेंगे फ्रीज़र से, सेम फ्रोज़न बॉल जो होगी जब आप रखेंगे ना ओवन के अंदर, इतनी मज़ेदार बनेगी और ज़्यादा फैलेगी नहीं। और आपने ज़्यादा उसको फैलने नहीं देना कुकी को, ठीक है। थोड़ी सी फैल गई उसके बाद उसको टेम्परेचर कम कर दें, अच्छे तरीके से कुक हो जाए, डेंस हो जाए, और उसके बाद आप उसको निकालें, वायर रैक पे निकालें, खुद ब खुद ठंडी होगी और इसको एंजॉय करें। मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड की हैं, आप इसमें डार्क कर सकते हैं, नॉर्मल चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, मैकेडेमिया नट्स मिलते हैं, वॉलनट्स मिलते हैं, आपकी चॉइस है, जैसे आपने एंजॉय करना आप इजीली कर सकते हैं।
एंड साथ ही में ये देखें बेहतरीन सा हमारा जो जलफ्रेज़ी है यहाँ पर रेडी हो रहा है। चिकन मैंने जूलियन कर लिया था। चिकन आप नॉर्मल बोटी वाला भी ले सकते हैं, जो आपका हड्डी वाला होता है वो ले लें, और इसको इसी तरीके से आपने पकाना है जब तक इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। आप देख सकते हैं हल्का हल्का ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आई विल चेक ऑन माई कुकीज़ इज़ वेल। चिकन जलफ्रेजी अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 150 ग्राम, टमाटर प्यूरी 2 से 3 अदद, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कश्मीरी चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, लहसुन अदरक पेस्ट हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड वेलकम टू फ्यूजन फूड। जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है मैं बता दूं, आज हम बना रहे हैं कुकीज़। ठीक है, कुकी बनाएंगे वाइट चॉकलेट के साथ। मैंने बना चुका हूं, आप देख सकते हैं बेहतरीन सी बन गई है। अब टेम्परेचर आप देख सकते हैं मैंने कम कर दिया है, पहले 180 पे था, फिर 160 पे किया है। अब टेम्परेचर जो है ना मैं कर रहा हूँ 80 पे, क्योंकि कुकी मेरी बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है। ना आई डोंट वांट कि और ज़्यादा फैले, आई वांट कि प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। एंड व्हेन एवर यू गाइस आर मेकिंग एट होम, मेक श्योर करें 150 टू 160 टेम्परेचर पर रखना है फॉर 15 मिनट्स मैक्स। 20 भी ना करें, 15 मिनट्स पे रख दें। एंड टेम्परेचर जो है ना मैं जानबूझ के इसलिए चेंज आगे पीछे कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा बिल्कुल ही फैले। आई वांट कि थोड़ी थिक रहें और गुई रहें। एंड काफ़ी मैंने बड़ी बनाई है ये, आप देख सकते हैं चंकियर वर्जन बनाया है, ताकि ये है कि जब इसको खाएं ना, जब इसको तोड़ें तो सॉफ्ट और गुई हो इनसाइड से। अच्छा, यहाँ पर हमारा जलफ्रेज़ी चूल्हा भी कर देते हैं बंद। ये देखें सही बेहतरीन, ये हमारा सारा का सारा जो चिकन है कुक हो चुका है। ठीक है जी, ऑयल मैंने वैसे ही कम डाला था, 2 टेबलस्पून डाला था। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगा ताकि ये जो है ना इसकी अच्छी सी भुनाई हो सके। आई थिंक दिस इज़ इनफ। चूल्हा अगेन ऑन कर लेते हैं। एंड ये हमारा बेहतरीन जो जलफ्रेज़ी है रेडी हो जाएगा। अच्छे तरीके से बस भुनाई करनी है आपने। देयर यू गो। ठीक है जी, ये आपने प्रॉपर तरीके से इसको कुक कर लेना है। एंड एज यू कैन सी ये सारा का सारा जो है ना यहाँ पर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। आई थिंक दिस इज परफेक्टली डन नाउ। अच्छा जी, अब क्या करना है, चूल्हा बिल्कुल मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कुक हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कैप्सिकम एंड ऑनियंस। ये लाजमी ऐड करना है, जलफ्रेज़ी के अंदर बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है जी, ये लें, इसको अच्छे तरीके से करें मिक्स। थोड़ा सा और मज़ीद इसको मैं कुक करूँगा। एंड ये बिल्कुल ड्राई ही होता है, थोड़ा सा ड्राई रहेगा। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर, अ डैश ऑफ वाटर थोड़ा सा डाल दें। एंड समझे 1/4 कप के हिसाब से। ठीक है जी, ताकि बिल्कुल ड्राई अप ना हो। थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा। ये देखें बेहतरीन सा हमारा जलफ्रेज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल वाला रेडी। और आपको भी इसी तरीके से रेस्टोरेंट में मिलता है ये। देखें लेस स्पाइसेस, सारे घर के स्पाइसेस हैं, बस टमाटर, शिमला मिर्च, चिकन और ये बेल पेपर है ना, मज़ेदार। ठीक है जी, थोड़ी सी देर इसको पकने देंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि वैसे ही सारी चीज़ें कुकड हैं। जो वेजिटेबल्स हैं उसको ज़्यादा भी आपने नहीं पकाना। आ जाते हैं हमारे कुकी पे। ठीक है जी, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें थोड़ा सा और मज़ीद उसको कुक करने देंगे। ठीक है जी, एंड इसके बाद बेहतरीन सी रेडी हो जाएंगे। मैं सामने निकालूंगा, बड़ी चंकियर वर्जन बनी है। एंड इसको जैसी ठंडी हो जाएंगी इसको तोड़ के दिखाएंगे और आप इसको प्रॉपर एंजॉय करें। और इसी को प्रॉपर जो है ना आजकल रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं, कास्ट आयरन पैन होते हैं छोटे, कुकी डो के नाम से जो है ना इसको दिया जा रहा है। प्रॉपर कुकी डो को फैलाते हैं, सिंपली जो डो है मैंने बॉल बनाई, इसको आप कास्ट आयरन पैन पे फैलाएं, इसको आप बेक करते हैं। ठीक है,
बेक करने के बाद थोड़ी सी सॉस ड्रिजल करें, आइसक्रीम डालें, या आपका एक न्यू डिज़र्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और सिंपल जैसे कुकी बन जाती है, तो अगर ट्राइफल बना रहे हैं तो कुकी को तोड़ के जो क्रम्स होते हैं वो आप ऊपर टॉपिंग पे डाल सकते हैं। और इवन केक्स के बीच में जो है ना, लेयरिंग के अंदर फ्रॉस्टिंग के साथ आप कुकीज़ ऐड कर सकते हैं। ये जो हमने बनाई है घर पे, आपके सामने सब बना रहे हैं, आप घर पे बनाएं, तोड़ के प्रॉपर तरीके से क्रश जो है ना ऐड इन कर लें, एंड यू रियली गुड टू गो। अच्छा जी, जलफ्रेज़ी बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। देखिए खुशबू बड़ी बेहतरीन आ रही है, क्या बात है। ठीक है जी, कर दिया चूल्हा बंद। फ्रेशनेस ऑफ वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद अनियंस, बेहतरीन यहाँ पर हमारा जलफ्रेज़ी रेडी अलॉन्ग विद द कुकीज़। कुकीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हैं मिनटों में सारा खाना जो है ना झटपट हमारा रेडी हो गया हुआ है। एंड ये हमारी कुकीज़ भी मैं निकाल लेता हूँ। देयर यू गो। चंकियर वर्जन जो है ना, फुल लार्ज साइज़ कुकीज़ मैंने बना ली यहाँ पर। ये इसके अंदर वाइट चॉकलेट है, ठीक है, और क्रैक्स आप देख सकते हैं। बस इसको थोड़ी देर में रखूँगा यहीं पर, एंड जैसे ही थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आएंगी वायर रैक पे डालेंगे, ये थोड़ी सी हार्डन अप हो जाएंगी, बट दे आर वेरी सॉफ्टर ऑन द इनसाइड। क्रैक करें एंड यू जस्ट हैव टू लाइक टेक इट ऑन द गो। बस कॉफ़ी के साथ इंजॉय करें, चाय के साथ इंजॉय करें। एंड इतना चंकी वर्जन तो आई थिंक मार्केट में इतना महंगा मिलता है, घर पे इजीली बनाएं आप। वैसे तो इसके 6 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। मैंने 5 बनाए, एंड आपकी अपनी चॉइस है। एंड साथ में बेहतरीन सा जलफ्रेज़ी। कौन कहता है खाना बनाना मुश्किल है? इट्स वेरी इजी जब तो आपके पास सारी चीज़ें मेज़न प्लस हों। और जो वेजिटेबल्स हैं ऑप्शनल हैं, लेकिन जलफ्रेज़ी में वैसे डलता है। आप इसको क्यूब्स में भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी अगर मिर्चें हैं तो वो भी ऐड इन कर लें, ठीक है, अपनी चॉइस है आपकी। और जैसे ही आपका छोटा सा जैसे होता है सालन बच जाता है जलफ्रेज़ी का, तो इसको आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स में ऐड कर सकते हैं, पफ पेस्ट्री के अंदर ऐड कर सकते हैं, सैंडविचेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई चीज़ को वेस्ट ना करें, सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया करें। एंड आपके सामने आई थिंक काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बना ली हैं, ठीक है। इसी तरीके से बनाते हैं खाने। और लाजमी आपने मुझे क्या करना है, रिव्यू जो है ना वो देना है। रिव्यू किस तरीके से देना है, पिक्चर लेनी है आपने जब खाना बना रहे हो। वैसे तो अच्छा ये कि एक वीडियो बनाएं फ्रॉम स्क्रैच, किस तरीके से आप खाना हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एंड साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि रेसिपी कोई मिस आउट हो जाती है तो सारी की सारी रेसिपीज़ हमारे यूट्यूब पेज पर हैं, प्रॉपर तरीके से सारी रेसिपीज़ हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी रेसिपीज़, मेथड, सब चीज़ें मेंशन्ड हैं। आपने बस सर्च करना है और वहाँ से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपीज़ को फॉलो करना है। आपके सामने सारी चीज़ें हाजिर हैं। बस इसको मैं क्या करूँगा, वायर रैक पे निकाल लूँगा और उसके बाद वेट करेंगे फॉर लाइक 5 मिनट्स। सबसे बेस्ट तो ये इसको फ्रीज़र में डाल दें, रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना उसके बाद, ताकि ये इजीली ठंडी हो जाए, फिर ताकि आप जल्दी से इंजॉय कर लें। ये देखें अभी भी इतनी सॉफ्ट है, इसको थोड़ा सी देर में रखूँगा ताकि ये जो है ना अभी यहाँ पर सॉफ्ट हो। बस सेपरेट कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी होगी कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही कुकी निकलती है ओवन से तो उनके पास एक कटर होता है राउंड, तो वो क्या करते हैं, अगर वो थोड़ी सी डी शेप हो गई है, अगर प्रॉपर राउंड नहीं है, तो कटर में रख के इसको थोड़ा सा स्वर्ल देते हैं ताकि वो एक राउंड शेप बन जाए, क्योंकि इवेंचुअली वैसे थोड़े टाइम बाद वैसे ही सख्त हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल आपको ये भी मेथड मैंने बता दिया। अगर आपकी कुकी राउंड नहीं बनती तो आप प्रॉपर तरीके से कटर के थ्रू जैसे ही ओवन से निकालें उसको जो है ना आपने थोड़ा सा शेक करना है, रिंग में डाल के अनसर्कुलर मोशन आ जाएगा। ईजी एंड वेरी। इसी तरीके से अपनी वेरिएशंस और कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे छोटे से हैक्स और दूंगा और आपके सामने सारी चीज़ें सर्व करूँगा। वाइट चॉकलेट कुकीज़ अज्जा, अनसॉल्टेड बटर नर्म आधा कप, सफ़ेद चीनी आधा कप, ब्राउन शुगर आधा कप, अंडा 1 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, वाइट चॉकलेट चिप्स 1 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी कुकीज़ परफेक्टली रेडी हो चुकी हैं। वेरी गुड, वेरी रिच एंड gooey। एंड आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपर कुक नहीं किया, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस, आप इसको प्रॉपर कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर आप इसको प्रॉपर कुक कर लेंगे तो ये जो बाहर वाली कुकीज़ होती हैं ना उसको तोड़ते हैं, सॉफ्ट होती हैं। और क्योंकि आजकल जो है ना वो हार्ड कुकी, बिस्किट तो वैसे आप खा रहे होते हैं, बट कुकी इट्सेल्फ एक समझे ऐसी होनी चाहिए जो डेंस हो, फ्लेवरफुल हो और मज़ा आए खाने में, ठीक है जी। अब ये इसको मैं केयरफुली जो है ना
यहाँ वायर रैक पे डाल रहा हूँ। ये मैंने जानबूझ जंबो जेट कुकी बनाई है, आप इसको और मज़ीद जो है ना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं प्रॉपर ये हार्डन अप होना शुरू हो जाएगी। अब इसको वायर रैक पे रख रहा हूँ। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये कि ये जो सिलिकॉन मैट है ना, ये आप ख़रीद लें। वैसे तो ये फ्रेंच मैकरोन्स जो होते हैं उसका ये मैट है, आप देख सकते हैं प्रॉपर। ये बिस्किट्स में भी काम आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर शू क्रैकलिंग होती है उसके अंदर भी काम आता है। सबसे बेस्ट है। इसको एक बार धोना होता है, उसके बाद ड्राई अप करें, या आप इसको रीयूज़ ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एक बार जब रेस्टोरेंट में मैं काम कर रहा था, बेकरी में, तो वहाँ ये होता था कि शेफ़ हमें जो है ना बोलते थे कि आपने इतना बैच बनाना है भर भर के ना, और हम बैच बनाते थे। फिर दूसरा बंदा होता था, वो आके इसको प्रॉपर फ्रीज़र में डालता था, फिर तीसरा जो है वो ओवन के अंदर डालता था। तो अब एक बार ऐसे हुआ कि मुझे आइडिया नहीं था, वहाँ पर सारी चीज़ें कंटेनर्स में लेबल्स लगे नहीं थे। जो मेरे से पहले शिफ्ट वाला बंदा था, उसने चीनी और शुगर जो है ना साथ रख दी। ठीक है, अब वहाँ पर हमारे फ़ाइन शुगर होती है। अब मुझे पता ही नहीं कि वो शुगर और वो चीनी का क्या डिफरेंस था, तो मैंने क्या किया, चीनी डाल दी भर के, और समझे कि रेसिपी अच्छी खासी बड़ी थी। इट वाज़ फॉर 120 कुकीज़। अब मैंने सॉल्ट डाल दिया भर के, मैंने का बना के ना उसको अच्छे तरीके से मैंने बना के फ्रीज़ करवा दिया। ठीक है, बंदा आया नहीं था मेरा नेक्स्ट वाला, तो मैंने उसके बॉल्स बना के प्रॉपर कुकी को फ्रीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट दिन, ठीक है, और हैरत की बात है किसी ने वो चेक भी नहीं की, किसी ने वो टेस्ट की। यूजुअली हमारे जो फ्लोर मैनेजर होता है वो टेस्ट करता है खाने को, एंड वो जो है ना बिकना शुरू हो गई, एंड कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। कस्टमर्स वापस आ गए कि ये आपने क्या बनाया। एंड थैंकफुली ये कि मेरा जो बाद वाला है उसकी फटीग आई कि तुमने टेस्ट ही नहीं किया, और शुक्र है मेरा नाम नहीं आया सर। लेकिन फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया कि मैंने नमक डाल दिया इसमें, और मेरे तक वैसे वो कुकी पहुंची नहीं थैंकफुली। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा था कि प्लीज़ मैं तो टेस्ट करूँ कैसा लगता है, क्योंकि नमक तो वैसे भी डलता है, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया तो क्या है, ओवरडोज हो गया था नमक का। लेकिन ये है कि प्लीज़ व्हेनेवर यू मेकिंग एट होम, क्योंकि चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हैं, और ये कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैंने क्या करना है, जो वायर रैक पे रखी हुई है इसको मैं रख दूँगा फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रीज़र में रख देंगे या फ्रिज में रख दें, ताकि ठंडी और मज़ीद अच्छे तरीके से हो जाएगी ना। उसके बाद ये है कि इसको आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। सही है जी, इसको ओवरनाइट ना रखें। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको रोक दिया था कि आई वांट कि जैसे ही जल्दी से पक जाए, थोड़ा सा सिजल अप हो जाए, मैं सर्व कर दूँगा। इसके लिए भी सिंपली आपने क्या करना है, घर में जो टमाटर होते हैं, वो भी आपको एक छोटी सी हैक बता दूं। आपने क्या करना है, ब्लांच करना है टमाटरों को, उसका छिलका निकाल दें, उसके बाद उसका प्योरे बना दें, और जो आपके ट्रेज़ होते हैं आइस क्यूब्स वाले, उसके अंदर डाल दें। ठीक है, मेरी अम्मी वैसे क्या करती हैं मैं बताऊँ आपको, टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च, इसका ब्लेंड बना के अम्मी जो है मेरी क्यूब्स के अंदर जो आइस ट्रे होता है ना उसके अंदर डाल देती हैं। और फिर जब भी कोई सालन बनाना हो उसके अंदर सब चीज़ें मिक्स हैं वो डालें क्यूब्स। वैसे झटपट ऐसा जल्दी खाना बनता है, इतना मज़ेदार बनता है। वो गार्लिक का बेहतरीन सा फ्लेवर आता है, टमाटर और मिर्चें, ठीक है, ज़्यादा मिर्चें होती हैं, ऐसा बेहतरीन और झटपट है ना, सारी चीज़ें आपकी रेडी हो जाती हैं। क्योंकि एंड मोमेंट पे होता है टमाटर भी नहीं होते, कई बार ख़त्म हो जाते हैं, तो अच्छा आप फ्रीज़ कर लें। ठीक है जी, ये देखें जलफ्रेज़ी हमारा रेडी है आपके सामने, झटपट मैंने बना ली है। थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना वो मैं ड्राई अप कर रहा था, क्योंकि यूजुअली जलफ्रेज़ी जो है थोड़ा सा ड्राई होता है। ये हम बाज़ार में ये आपको राइस के साथ, प्लेन राइस हो गए उसके साथ मिलता है। अनियंस एंड कैबेज जो है ना मैंने ऑप्शनल ऐड किया है, आप भी कर लें, फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आएगा। सी टू द क्रंच, आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर हो, ताकि रोटी के साथ जब आप खाएं ना तो पता चले कुछ खा रहे हैं। ये जूलियन चिकन, नॉन नेसेसरी जूलियन हो, रेस्टोरेंट्स में जूलियन में मिलता है, आप इसको प्रॉपर तरीके से उसमें भी सर्व कर सकते हैं। जो आपकी बोटी होती है, जो हड्डी वाली चिकन होती है, उसमें भी कर सकते हैं। और सेम रेसिपी से आप बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ जो जलफ्रेज़ी है वो भी मार्केट में मिलता है। ठीक है जी, ये लें, आप इसको हंटर बीफ के साथ बनाएं, बड़ा झटपट बेहतरीन सा बनेगा। इसको वाइट राइस हो गए, रुमाली रोटी हो गई, उसके साथ इंजॉय करें। आपके सामने ये बेहतरीन हमारा जलफ्रेज़ी रेडी, और साथ ही में जो कुकीज़ हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं। इतनी मिनटों में सारी चीज़ें हमारी रेडी। बस ये अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग एनीथिंग। ये आई होप प्रॉपर तरीके से साफ़ हो चुका है, लाइक दिस।
there you go, perfect। ये आपका जलफ्रेज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल वाला कमर्शियल वाला बिल्कुल रेडी, प्लेन राइस के साथ सर्व करें, रुमाली रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, जैसे और नॉर्मल भी आप इसको वैसे खा सकते हैं। आ जाते हैं कुकीज़ पे, कुकीज़ भी देख लूँ। अच्छा खासा टाइम हो चुका है फ्रिज के अंदर, 2 से 3 मिनट ही देने होते हैं। और ये आपकी कुकीज़ रेडी हैं, ये देखें, चंकियर वर्जन। अब इसी के अंदर यू कैन ऐड कोको पाउडर। एंड एक और आपको टिप बताता हूँ, आपने क्या करना है इसके अंदर जो है ना, इफ़ यू मेकिंग चॉकलेट वंस, जो आपको ड्रिंकिंग चॉकलेट जो होता है ना, 1 टेबलस्पून वो ऐड कर लें, ठीक है। ये आपको रेसिपी बता रहा हूँ, जो हमारे एक बुखारी में बेकरी है वो ये ऐड करते हैं, और ऐसी बेहतरीन कुकीज़ आपकी बनती है। मैं बताऊँ, वो सब बोलते रह जाएंगे इसके अंदर क्या डाला है। ना अंडे की हीक आएगी इसके अंदर, ठीक है, ना आपको पता चलेगा कि क्या है। आपको ये लगेगा चॉकलेट जो है ना प्रॉपर पता नहीं कौन सी प्योर वाली डाली है, लेकिन वो है ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, ठीक है, जो बच्चों को पिलाया जाता है। तो वो इसके अंदर ऐड किया जाता है, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस होता है। अच्छा, यू कैन ऐड एसेंस भी बहुत सारे लोग ऐड करते हैं। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चॉकलेट चिप वाइट चॉकलेट ऐड की है, जो चिप्स मिलते हैं, आप वाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा एक और हैक बता दूँ, फ्लावर लें, थोड़ा सा चॉकलेट के जो चंक्स हैं ना उसको थोड़ा सा उसमें डस्ट करें, फिर जाके आप इनकॉर्पोरेट करें जो आपका बैटर है, तो कभी भी नहीं बैठेगी, ठीक है। एंड इसी तरीके से बस आपने बेहतरीन चॉकलेट चिप कुकीज़ जो है ना वाइट चॉकलेट इस तरीके से सर्व करनी है। रिकैप पे जाएं, जैसी रिकैप से वापस आएंगे मैं आपको जो कुकी है ना तोड़ के भी दिखाऊंगा। चिकन जलफ्रेजी अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 150 ग्राम, टमाटर प्यूरी 2 से 3 अदद, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कश्मीरी चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, लहसुन अदरक पेस्ट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को गर्म मसाले के अलावा अदरक लहसुन के पेस्ट और मसालों के साथ ब्राउन होने तक भूनें। अब टमाटर प्यूरी डालकर गलने तक पकाएं, फिर पिसी काली मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और गर्म मसाला शामिल करके सर्व कर दें। वाइट चॉकलेट कुकीज़ अज्जा, अनसॉल्टेड बटर नर्म आधा कप, सफ़ेद चीनी आधा कप, ब्राउन शुगर आधा कप, अंडा 1 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, वाइट चॉकलेट चिप्स 1 कप। तरकीब: मक्खन, चीनी, अंडा और वनीला एक्सट्रैक्ट मिक्स कर लें, फिर खुश्क अज्जा और सफ़ेद चॉकलेट चिप्स में मिलाएं। अब बेकिंग शीट पर कुकीज़ रखें और 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9 से 11 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द रीकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। दीज अमेजिंग कुकीज़, आई वुड से जाइगेंटिक कुकीज़। आप इसको छोटा वर्जन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना लार्जर कुकीज़ बना ली हैं अलॉन्ग विद जलफ्रेज़ी बहुत मिनटों में रेडी हो जाता है। और इसी तरीके से आई एम सो श्योर आप घर में ही बनाते होंगे। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मीट मैंने चिकन में किया, आप इसको बीफ में कर सकते हैं, लैम में भी कर सकते हैं, मटन में भी कर सकते हैं। वेरी इजी टू मेक। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो कुकी है, ये जो चंकियर वर्जन है ना, ये बड़ी बेहतरीन, ये देखें, ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। एंड ये आप इसको जब खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, थोड़ी सी च्यूएबल होनी चाहिए एंड बहुत डेंस बनी भी है ये। वैसे तो मैक्स टू मैक्स जो आपका कुकी डो है 5 से 7 से 8 मिनट के अंदर जो है ना इजीली बन जाता है। उसको ज़्यादा कुक नहीं करते तो वो बिस्किट बन जाएगा, थोड़ा सा डेंसर होगा, आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये च्यूएबल है, तो ही इट्स परफेक्टली डन। जब आप बाज़ार से जब ख़रीदते हैं तो आपको समझ आ रही होती है, जब उसको तोड़ते हैं ना तो चॉकलेट होती है, गुइनेस होती है। तो इसी तरीके से मैंने बनाई है। इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करना, बिस्किट बन जाएगा। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम सो श्योर यू ऑल मस्ट बी लाइक कि इसको और कुक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी देर फिर भी गुई बनेगी अंदर से, नहीं बिस्किट हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी एयर के साथ इनकॉर्पोरेट जब होती है तो ये जो है ना बिल्कुल हार्ड होना शुरू हो जाती है। आपने देखा है, क्योंकि पहले ये मुझसे उठ भी नहीं रही थी। अब देखें प्रॉपर तरीके से मैंने इसको अलाइन करके रख दिया है। आप इसके अंदर वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। मैकेडेमिया नट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट यू कैन ऐड वॉलनट्स, और साथ में चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हो गई वो ऐड कर लें। जिस तरीके से मैंने वाइट चॉकलेट ऐड की है, जो नॉर्मल चॉकलेट होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं।
एंड आजकल वो जो वायरल कुनाफा टाइप जो है ना वो चल रहा है, तो पिस्ताशूज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और एक और चीज़ इसके साथ आप जो है एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने भी, हम लोगों ने जब बहुत सारी कुकीज़ हमारी ज़्यादा बड़ी बन गई थी, तो एक और ब्लेंडर है वो किसी और दिन आपको बताऊंगा, तो अच्छी खासी एक बड़ी कुका बन गया था। तो उसका हमने क्या किया, उसको हमने कटर्स के साथ काटा और बीच में थोड़ी सी हमारे पास फ्रॉस्टिंग पड़ी थी, फ्रॉस्टिंग लगा के उसको ना वूपी पाई बना दिया हमने। फिर हमने उसको लिटरली सेल आउट किया, वो इतना ज़्यादा सेल आउट हुआ कि अब उसको हम वूपी पाए बेच रहे हैं, ठीक है, कैफ़े में। तो बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना आप रिक्रिएट कर सकते हैं। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।